नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मशीनिस्ट ट्रेड है उनका फर्स्ट ईयर में वो कैंडिडेट हैं, तो उनका दोस्तों जो एग्ज़ाम हुआ था 27 अगस्त 2024 का, तो वो उसी का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। तो जो इस बार ITI फर्स्ट ईयर में है मशीनिस्ट ट्रेड वाले, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों ये पिछले साल का पेपर है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके इससे रिपीट होंगे और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके CBT एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर दोस्तों देखिए, सबसे पहले ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि धुरी के समानांतर मापा जाने वाला आसन्न धागे पर एक बिंदु से दूरी को इंगित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, धुरी के समानांतर मापा जाने वाला आसन्न धागे पर एक बिंदु से दूरी को इंगित करने के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वह आपका पिच कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर कि चूड़ी का प्रयोग कौन सा है? देखिए, इसमें जो आपको चूड़ी दिखाया गया है ये आपका दोस्तों है आपका लीड स्क्रू में प्रयोग होता है। ठीक है, तो लीड स्क्रू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो थ्रेड है दोस्तों एक्मी थ्रेड है, क्योंकि एक्मी थ्रेड का जो एंगल होता है वह आपका 29 डिग्री होता है, आप लोग देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है शाफ्ट का प्रकार क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो शाफ्ट का ये प्रकार दिखाएगा आपका, ये आपका विभाजित शाफ्ट या स्प्लाइंड शाफ्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन है कि ये जो आपको यक्स के रूप में चिन्हित भाग दिखाया गया है, यह यक्स पार्ट आपका क्या कहलाता है? तो यह आपका है आई शील्ड। तो आई शील्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई शील्ड है ये। पांचवा क्वेश्चन है कि 6 mm के पिच वाले वर्ग धागे के फ्लैट की चौड़ाई क्या है? तो देखिए, 6 mm के पिच वाले वर्ग धागे के फ्लैट की जो चौड़ाई होती है वह आपका 3 mm होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि गियर में यक्स का नाम क्या है? तो ये जो आपको दोस्तों गियर दिखाया गया है, यह गियर आपका कहलाता है दोस्तों स्प्लाइंड गियर। तो स्प्लाइंड गियर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्प्लाइंड गियर यक्स पार्ट है। सातवां क्वेश्चन है कि शिखा और जड़ को मिलाने वाली सतह का नाम क्या है? यहाँ पर देखिए शिखा नहीं रहेगा, ये शिखर और जड़ को मिलाने वाली सतह का नाम क्या है? यानी कि रूट और क्रेस्ट को जो मिलाने वाला होता है वह आपका फ्लैंक होता है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन यहाँ पर कि सरफेस ग्राइंडिंग मशीन का कौन सा पार्ट अपने क्रॉस वर्ड मूवमेंट पर टेबल पर ले जाता है? तो रहता है आपका सैडल। तो सरफेस ग्राइंडिंग मशीन का जो पार्ट अपने क्रॉसवर्ड मूवमेंट पर टेबल पर ले जाता है वह आपका सैडल होता है। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक पूर्ण क्रांति के दौरान एक थ्रेडेड घटक द्वारा स्थानांतरित की गई दूरी क्या है? तो यह दोस्तों आपका लीड कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लीड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर का कि ज्वलनशील तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ज्वलनशील तरल आग के लिए जिस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है यह रहता है आपका झाग बुझाने वाला। तो फोम एक्सटिंग्विशर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ज्वलनशील तरल के लिए हम लोग फोम टाइप एक्सटिंग्विशर या अग्निशामक यंत्र यूज करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्टील संरचना को कठोर शीतलन के कारण ऑस्टेनाइट संरचना मिलती है? तो जो ऑस्टेनाइट संरचना मिलती है यह मार्टेनसाइट से मिलती है। ठीक है, तो मार्टेनसाइट कठोर शीतलन के कारण ऑस्टेनाइट संरचना प्राप्त होता है। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मुख्य स्पिंडल और आउटसाइड हेड स्टॉक कास्टिंग के लिए कौन सा गियर लगाया जाता है? तो इसके लिए स्पिंडल गियर का प्रयोग हम लोग करते हैं। कि मुख्य स्पिंडल और आउटसाइड हेड स्टॉक कास्टिंग के लिए स्पिंडल गियर लगाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर कि ड्राई ग्राइंडिंग कौन सी ग्राइंडिंग है? तो देखिए, जो ड्राई ग्राइंडिंग है यह आपका बेंच ग्राइंडिंग होता है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर कि स्लॉटिंग मशीन में ड्राइविंग तंत्र का क्या कार्य है? तो देखिए, स्लॉटिंग मशीन में ड्राइविंग तंत्र का कार्य होता है कि प्रत्यावर्ती गति को रोटरी गति प्रदान करता है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती गति को रोटरी गति प्रदान करने का काम करता है स्लॉटिंग मशीन में ड्राइविंग मैकेनिज्म। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि नौकरी के अंत में, नौकरी मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है जॉब, यानी कि जो वर्क पीस होता है। ठीक है, के अंत का समर्थन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले खराद केंद्र का प्रकार क्या है जहाँ कोई काउंटर सिंक क्षेत्र की अनुमति नहीं है?
तो रहता आपका फीमेल सेंटर। तो फीमेल सेंटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, थ्रेड का प्रकार क्या है? तो ये जो थ्रेड दोस्तों आपको दिखाया गया है यह आपका कहलाता है नकल थ्रेड। तो नकल थ्रेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए कह रहा है यहाँ पर आकृति में दिखाया गया ऑपरेशन कौन सा है? तो ये जो दोस्तों आपको ऑपरेशन दिखाया गया है यह ऑपरेशन दोस्तों आपका ग्राइंडिंग वी ब्लॉक का। तो ग्राइंडिंग वी ब्लॉक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर में सबसे कम संख्या क्या है? यदि मुख्य पैमाने के विभाजन 9 mm को वर्नियर स्केल में 10 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। ये रहता है आपका 0.1 mm। करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि एंगल प्लेट पर दो मशीनी सतह के बीच कितना कोण होता है? तो एंगल प्लेट पर दो मशीनी सतह के बीच का जो कोण होता है वह आपका 90 डिग्री होता है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि ड्रिलिंग करते समय एक घुमाव में एक ड्रिल अग्रिम क्या दूरी है? तो यह आपका रहता है दोस्तों आपका फीड। तो ड्रिलिंग करते समय एक घुमाव में एक ड्रिल अग्रिम जो दूरी होती है वह आपका फीड होता है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो यक्स पार्ट यहाँ पर दोस्तों ये जो दिखाया गया है ये आपका इंडेक्स क्रैंक कहलाता है। सूचकांक क्रैंक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के अल्पतमांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 MSD-1 VSD। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर भाग यक्स का नाम क्या है? तो देखिए ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों आपको दिखाया गया है यह यक्स पार्ट दोस्तों आप लोगों का कहलाता है टॉप स्लाइड। तो टॉप स्लाइड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नल या रिमर पर बांसुरी को मिलाने के लिए किस प्रकार के कटर का उपयोग किया जाता है? तो नल या रिमर पर बांसुरी को मिलाने के लिए जिस कटर का उपयोग करते हैं वह डबल या अनइक्वल एंगल कटर होता है। तो डबल और असमान कोण कटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है जिग का प्रकार क्या है? तो ये जो जिग दिखाया गया है दोस्तों यह जिग कहलाता है बॉक्स जिग। तो बॉक्स जिग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पर 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि परिशुद्धता स्लाटिंग मशीनों में किस प्रकार के टूल हेड का उपयोग किया जाता है? तो देखिए परिशुद्धता स्लाटिंग मशीनों में जो हम लोग टूल हेड यूज करते हैं वह रोटेटिंग टूल हेडर होता है। तो घूर्णन उपकरण सिर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन करें यहाँ पर कौन सा मशीन टूल एक बार में अधिक संख्या में कटर पकड़ सकता है और सटीकता और सतह खत्म में भी अच्छा है? वह रहता है आपका मिलिंग मशीन। तो मिलिंग मशीन आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि किस प्रकार के स्लाइडिंग मिलिंग कटर भारी स्ट्रैड मिलिंग के लिए और केवल एक तरफ मशीनिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो रहता है हाफ साइड मिलिंग कटर। तो हाफ साइड मिलिंग कटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ग्राइंडर का नाम बताना है। तो ये जो ग्राइंडर आपको दोस्तों दिखाया गया है ये आपका पेडेस्टल ग्राइंडर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यक्स के रूप में जो चिन्हित अंक है ये कौन सा है? तो ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों व्हील हेड कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि सरफेस ग्राइंडिंग मशीन का कौन सा पार्ट कॉलम पर माउंट होता है और इसे लंबवत वर्टिकली रूप से ऊपर और नीचे ले जाया जा सकता है? तो ये रहता है आपका व्हील हेड। तो व्हील हेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिलिंग ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ये जो दोस्तों आपको मिलिंग ऑपरेशन दिखाया गया है यह मिलिंग ऑपरेशन कहलाता है टी स्लॉट मिलिंग। तो टी स्लॉट मिलिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन करें यहाँ पर किस प्रकार का टूल हेड टूल को रिटर्न स्ट्रोक पर काम से दूर जाने की अनुमति देता है? तो वो रहता है आपका रिलीविंग टूल हेड। राहत देने वाला टूल हेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 34 नंबर क्वेश्चन करें यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो यक्स पार्ट है ये आपका कहलाता है डायल टेस्ट इंडिकेटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा डायल टेस्ट इंडिकेटर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि वर्नियर हाइट गेज के साथ चिन्हित करते समय किस डिवाइस को डाटम के रूप में उपयोग किया जाता है? तो वर्नियर हाइट गेज के साथ चिन्हित करते समय जो सरफेस प्लेट होता है इसको हम लोग डाटम के रूप में उपयोग करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है ग्राइंडिंग ऑपरेशन क्या है?
तो ये जो ग्राइंडिंग ऑपरेशन है ये आपका इसेंट्रिक ग्राइंडिंग कहलाता है। तो इसेंट्रिक ग्राइंडिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। 37 नंबर क्वेश्चन है कि पाइप, गोले और हॉलो एंड जॉब्स का समर्थन करने के लिए जिस प्रकार के खराद केंद्र का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका पाइप सेंटर। तो पाइप सेंटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर जो यक्ष पार्ट आपको दर्शाया गया है ये आपका क्राउन व्हील कहलाता है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, क्राउन व्हील। अब देखिए यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि पानी का क्वथनांक क्या होता है। तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि 1 इंच में कितने mm होते हैं। तो 1 इंच में 25.4 mm होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो देखिए वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो रहता है आपका फेरस मेटल, लौह धातु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन की शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या होता है। तो शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का रेशियो होता है आपका एफिशिएंसी यानी कि दक्षता, करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, इनमें से मूलभूत इकाई कौन सी है। तो देखिए जो मूलभूत इकाइयाँ होती हैं वह लेंथ, मास और टाइम। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर कहा गया लाइन बी को पहचानें। तो ये जो लाइन है आपका डायमेंशन लाइन कहलाता है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर जो लाइन सी है ये आपका डायमेंशन लाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है ये जो प्रतीक है ये आपका कंक्रीट का है। तो कंक्रीट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंक्रीट। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है चित्र में दिखाया गया पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। तो ये जो सिंबल है ये आपका वाटर का है। तो यहाँ पर वाटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो टूल है ये आपका बढ़ाई की गुनिया या ट्राई स्क्वायर इसी को इंग्लिश में कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ट्राई स्क्वायर या बढ़ई की गुनिया। ये देखिए एरो की बात किया है। तो एरो देखिए जो रहता है ये आपका ये 1:3 के रेशियो में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से रहता है ये, सॉरी ये यहाँ पर 1 और 1.5 है, ये 1 है तो ये आपका 1.5 होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट हो जाएगा, 1:1.5 के रेशियो में होता है ये। अब देखिए छठा क्वेश्चन है यहाँ पर कि सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करें। तो यहाँ पर जो सही आयाम दर्शाया गया है ये देखिए ये आपका रहता है बी वाला, ठीक। ये सही आयाम दर्शाया गया है। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन की जन्म तिथि, अस्थायी पता जैसी सारी जानकारियां जो होती हैं रिज्यूम में किसी के कौन से हिस्सा होता है। तो ये पर्सनल डिटेल, व्यक्तिगत विवरण का हिस्सा होता है। दूसरा क्वेश्चन है इनमें से कौन सा दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है। वो रहता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो यह है कि उनसे बात करके और सर्वे करके। चौथा क्वेश्चन है कि सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान कौन सा है। तो इसकी बुरी लत लग जाती है या बुरी आदत लग जाती है। समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट क्या है। तो अपना कार्य समय से पूरा करना ही टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। छठा क्वेश्चन है कि चौथी रो और चौथे कॉलम का सेल एड्रेस क्या होता है। तो देखिए चौथी रो और चौथे कॉलम का जो सेल एड्रेस होता है वह आपका D4 होता है। सातवां क्वेश्चन है ROM का फुल फॉर्म क्या है। तो ROM का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन करें यहाँ पर इंटरव्यू एटिकेट में डूज क्या है। ये होता है आपका काम अप्रोच, काम अप्रोच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है कि आंसर शब्द में मुख्य अक्षर बताना है। तो आंसर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें W अक्षर साइलेंट हो जाता है, तो W हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक अच्छे बिक्री पिच के 4P हैं, प्रॉमिस, पिक्चर, पिच और यहाँ पर प्रूफ होता है। तो प्रॉमिस, पिक्चर, पिच और प्रूफ हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ने, बदलने और सीखने को तैयार रहता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि नैतिकता का अर्थ क्या है।
तो नैतिकता का अर्थ होता है कि तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है, यही नैतिकता होता है। 13 नंबर क्वेश्चन करें कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है। तो देखिए गूगल पे, पेटीएम और फ़ोन पे आप लोग जानते होंगे। इंडिया पे किसी भी प्रकार का भुगतान ऐप नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर कि सही प्रश्न को चुने कि व्हाट इज द स्पीकर एट द इन द यहाँ पर हो जाए हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन। फंक्शन में कौन से स्पीकर है, वक्ता कौन सा है, बोलने वाला कौन सा है। रेलवे या उड़ान की घोषणा को सुनना, शिक्षक का लेक्चर, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग के अंतर्गत आता है। एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो शॉर्ट मैसेज सर्विस एसएमएस का फुल फॉर्म होता है। राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ क्या करने में मज़ा आता है। तो प्लेइंग यानी कि खेलने में मज़ा आता है। कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो प्रिंटर है आपका आउटपुट डिवाइस, बाकी सब इनपुट डिवाइस था। कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो स्पीकर, प्रिंटर और मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक जो है ये आपका इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक जिसके माध्यम से गेम खेलते हैं। कुछ ना कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है, वह आपका डाइवर्सिटी या विविधता कहलाता है। जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको गुड मॉर्निंग का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, उच्च इंट्रोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। यहाँ पर क्या आएगा। तो वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीक क्या है। यह आपका लिसन, एम्पैथीज, अपोलॉजी, रिएक्ट और नाउ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक संचार का नवीनतम प्रभावी साधन कौन सा है। तो यह है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। और 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन एक कौशल नेटवर्किंग साइट है। तो कौशल नेटवर्किंग साइट आपका है फेसबुक। दोस्तों जिनको निम्मी का पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को सर्च करना है आरटीआई सरकारी रिजल्ट, इस नाम से वेबसाइट दोस्तों आप लोगों को सर्च करना है। इसके बाद ये वेबसाइट आ जाएगा, आपको इस पर जाना है। अब देखिए आईटीआई का जितना भी वैकेंसी होता है, अपडेट होता है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आईटीआई के जितने भी वैकेंसी होती हैं, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी आईटीआई वाले छात्रों के लिए स्पेशल यहाँ पर एक सेक्शन बना दिया गया है। इस आईटीआई एग्जाम वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो डीजीटी के द्वारा जो भी सूचना दिया जाता है वो सूचना आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आईटीआई के एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। आईटीआई का टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा। निम्मी का क्वेश्चन पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पर है। इस आसन पर जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर दोस्तों वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का, देखिए यहाँ पर चैप्टर का नाम, यहाँ पर एमसीक्यू और ये वीडियो सोल्यूशन भी यहाँ पर दे दिया गया है। आप लोग जाके यहाँ से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध है निम्मी का ऑफिशियल क्वेश्चन पीडीएफ, ये लोग आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए आप लोग टेलीग्राम यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।